हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसके अंतर्गत हवा में उनके 6 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, जिसमें से 5 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनको लॉन्ग रेंज S-400 से शूट डाउन किया गया है और सरफेस में भी इनके कई फाइटर एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं और डिस्ट्रॉय हुए हैं इंडियन स्ट्राइक्स में। तो ये जो डिस्ट्रॉयड और डैमेज एयरक्राफ्ट हैं, इसमें बड़ी संख्या इनके अमेरिकन F-16 की है, जिसको हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी हाईलाइट किया है। फिर NDTV द्वारा जब अमेरिका से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका आंसर देने से मना कर दिया और कहा कि पाकिस्तान से आप जाकर पूछिए, जबकि पहले यहाँ पर एटीट्यूड डिफरेंट रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि US को सारी जानकारी रहती है कि पाकिस्तान के कितने एक्टिव F-16 फ्लाई कर रहे हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड क्या चल रहा है और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो US की टेक्निकल सपोर्ट टीम पाकिस्तान में रहती है, जो कि इनके F-16 को मेंटेन कराने में सपोर्ट कराती है, साथ में इनके ऑपरेशंस में भी हेल्प करती है। तो पिछली बार 2019 के दौरान US की साइट से एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा गया था कि हमने पाकिस्तान के सारे F-16 काउंट किए हैं और कोई भी एयरक्राफ्ट मिसिंग नहीं है। लेकिन इस बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देने से ही मना कर दिया और कहा कि आप पाकिस्तान से जाकर पूछिए, जो कि शोकेस करता है कि नंबर्स यहाँ पर बड़े हैं और इस बार अमेरिका भी इनको छुपा नहीं पा रहा है। तो 80s से ही F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इनका टिप ऑफ द स्पीयर बना रहा है और इनको एक लेवल तक मॉडिफाई किया गया था, जिसकी वजह से 2019 में इनके पास एडवांटेज था BVR का, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म AIM-120C5 AMRAAM को फायर कर सकते थे। पर इसके 6 साल बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मामला पलटा हुआ दिखाई दिया। 100+ किलोमीटर की रेंज वाली AIM-120C5 अपना रेलेवेंस खो चुकी थी। अब S-400 के डिप्लॉयमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जितने भी स्टैंड ऑफ वेपन्स यहाँ पर F-16 द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको फायर करने के लिए इसे S-400 की रेंज में आना पड़ता। ये कोई स्टेल्थी प्लेटफॉर्म भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इनकी स्ट्रांग हो, ऐसा भी नहीं है। और इसलिए ये दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले एक ज़्यादा आसान टारगेट इस बार बना। और ये केस खाली हवा में ही नहीं था, बल्कि ज़मीन पर भी था। ज़मीन पर इनका बड़ा नुकसान हुआ है। जकोबाबाद में शाहबाज एयरबेस में जो F-16 मेंटेनेंस हैंगर है, उस पर इंडिया ने स्ट्राइक करी थी, जिसमें आधा हैंगर ख़त्म हो गया था और माना जा रहा है कि कम से कम 3 से 5 F-16 तो यहीं डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो F-16 का जो रेलेवेंस है पाकिस्तान एयरफोर्स में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है और प्लेटफॉर्म को लेकर आपको अपग्रेड्स जो हैं बहुत जल्दी निकालने भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए इनके F-16 को लेकर जो अपग्रेड है ये ब्लॉक कर दिया गया है अमेरिका की साइड से। तो इनके जो सबसे एडवांस F-16 है ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के हैं, जो कि अर्ली 90s में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। वहीं पर BVR कॉम्बैट में AMRAAM मिसाइल की बात करें तो आज इनके AIM-120D वेरिएंट एक्टिव है, जो कि 160+ किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देते हैं। वहीं पर C5 के साथ आपको मैक्सिमम 105 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो सेंसर्स के मामले में भी पाकिस्तानी F-16 पीछे रह जाते हैं और वेपन्स के मामले में भी। इवन अगर एयर टू सरफेस वेपन्स की भी बात करें तो पाकिस्तानी F-16 बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है और इन प्लेटफॉर्म को लेकर पाकिस्तान के हाथ बंधे हुए हैं। इनको अपग्रेड खाली अमेरिका कर सकता है और अमेरिका किसी भी तरीके का अपग्रेड प्रोवाइड करा नहीं रहा है। फ्यूचर में अगर करा दी जाए तो बात अलग है, पर अभी अमेरिका द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो खाली इनकी फ्लीट को सस्टेन करने के लिए दिया जा रहा है। बाकी इनके द्वारा कोशिश करी जा रही थी कि टर्की से इनके अपग्रेड पैकेज को ले आए, पर वहां पर भी फिलहाल कोई ज्यादा प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इवन एयर टू सरफेस वेपन्स की भी बात करें तो पाकिस्तानी F-16 में ये मामला नील बट्टा सन्नाटा है। तो पाकिस्तान में R&D का जो मामला है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो खुद से भी वो इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही खुद के वेपन्स इनके पास है जो कि इन प्लेटफॉर्म में वो इंटीग्रेट कर पाए। इसलिए पाकिस्तानी F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए लायबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चाइना इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है और अपने लेटेस्ट वेपन के एक्सपोर्ट वर्जन्स को भी प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए अभी के सिनेरियो में इनका जो JF-17 ब्लॉक 3 है ये भी इनके F-16 से ज़्यादा बेहतर है और इसलिए जो मल्टीपल F-16 शूट डाउन किए गए हैं उसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि F-16 के पास उनके काउंटर में कुछ है भी नहीं। अगर ये ब्लॉक 70 होते तो शायद उनके पास कई चीज़ें होती, वेपन्स से लेकर बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी तक। पर ये जो ब्लॉक 52 है ये बस एक लायबिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और बेटर इनके लिए ये हो कि ये इन प्लेटफॉर्म को रिटायर ही कर दें और J-10 को ही इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ले आए, वरना ये प्लेटफॉर्म नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी टारगेट बनकर ही रह जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।